हाँ जी। तो आज हम देख रहे हैं टॉपर कॉपी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम एक आपको टॉपर कॉपी दिखाएंगे और ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बोर्ड्स का एग्जाम तो सेम ही होगा बेटा। ठीक है। तो इस टॉपर कॉपी को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या इन गलतियों से बचना है, ठीक है, और किस प्रकार से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। वो सारी चीज़ आप देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। शुरुआत करें, चलिए। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भैया प्रश्न संख्या जैसे एक यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेंटर में लिखोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया करें, प्रश्न संख्या एक, या फिर प्रश्नोत्तर एक, जो भी आप लिखना चाहें उसको आप सेंटर में लिख देंगे ना तो अच्छा रहेगा बेटा। बड़ा बड़ा दिखेगा ना तो आपको पता चलेगा, हाँ टीचर को समझ में आएगा, हाँ प्रश्न संख्या एक की बात चल रही है यहाँ पे। समझ रहे हैं बेटा? पहली बात तो ये हो गई। अगर हम बच्चे की कॉपी चेक करें तो क्या था ये, फंक्शन दे रखा था और इसका इन्होंने क्या कर दिया फिर, एफ एक्स बराबर एक लग के कुछ ऐसे सोल्व कर दिया। ठीक है। अब जैसे ये आंसर आ गया है ना, ये गुड़िया का आंसर आ गया, तो इसको क्या करना था, डब्बा बना करके ऐसे आंसर लिख देना था। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये डब्बा बना करके आंसर लिखते हैं ना तो टीचर का ध्यान डायरेक्टली इस पे जाता है। समझ रहे हैं? डायरेक्टली इस पे जाएगा, टीचर का टाइम बचेगा, टाइम बचेगा और वो आपको अच्छे नंबर देगा। वो उसको इसके सारी चीज़ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरे को सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, अगर डायरेक्टली डब्बा लिखा होता तो मैं डायरेक्टली डब्बे पे देख के आंसर टिक मार देता। ऐसा होता बेटा, टाइम नहीं होता टीचर को इतना। तो डब्बा बना कर आंसर को बंद जरूर करके आए। ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जानकारी लिखनी चाहिए थी। हालांकि जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें ना तो साइन वर्स 1/2 में क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि साइन वर्स का मुख्य मान परिसर का परिसर ये होता है, कोस इनवर्स के मुख्य मान परिसर का ये होता है। वो लिख के फिर लिखना चाहिए था प्रॉपर ढंग से, है ना, और बढ़िया कर सकते थे। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज गलतियां बताई जा रही है कि भाई कैसे क्या गलती नहीं करनी है ना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 लिख दो चाहे। फिर प्रश्न संख्या 4 लिख दिया, है ना। और जॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया ये खंडस समाकलन से, देखो इसने लिखा है खंडस समाकलन से, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, इतना कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख देना। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपका आंसर आ जाए उसको डब्बे में बनाकर जो लिखना है। अगर आप अपने आंसर को डब्बे में बना के लिखते हैं तो टीचर को बहुत हेल्प मिलती है चेक करने में। जितना आप टीचर के लिए आसान करोगे ना पेपर चेक करना, उतना बढ़िया होगा। ठीक है। और जब भी आप एग्जाम दें, आप ये मान के चलें कि टीचर को कुछ नहीं आता है तो आप हर चीज़ का रीज़न जरूर बताएं कि जी इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है। आप सोचते हैं कि यार टीचर को तो पता ही होगा यार, इसका रीज़न क्या बताने की जरूरत है। अरे टीचर को पता, लेकिन लिखना पड़ता है बेटा, उसके नंबर कट जाते हैं कई बार। ठीक है। तो जिसका भी आपको लगे ना कि हाँ इसका रीज़न बताना चाहिए, तो साइड में डब्बा बना करके, साइड में ऐसे डब्बा बना करके उसका रीज़न जरूर दें, ऐसे करके उसका रीज़न जरूर दें। समझ गए? अच्छा जी। और बात करते हैं, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। फिर जैसे आंसर आया, ये आंसर आया तो उसको वापस से डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद करके आंसर दे दो। टीचर के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आंख जाएगी और फिर टिक मार देगा अगला। समझ? नहीं तो सारा पढ़ना पड़ेगा उसको। फिर वापस से वेक्टर आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, प्रक्षेप ज्ञात करना था, प्रक्षेप ज्ञात कर लिया, आंसर आया 0, डब्बे बना के बंद कर देना था। फिर आठवां क्वेश्चन की बात करें तो रेखा का समीकरण करके कोई क्वेश्चन था, एलिमेंट ज्ञात करने थे, वो ज्ञात कर लिया, डब्बा बना के बंद कर दें। ठीक है। नौवां क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको अच्छी सीखने को मिलेगी। वो ये है कि जब सुसंगत क्षेत्र बन जाए ना आपका, सुसंगत क्षेत्र में जो कोणीय बिंदु होते हैं उसको ऐसे खाली सर्कल मार दिया करें। उससे क्या होता है, टीचर का ध्यान जल्दी चल जाता है। जब हम खुद टेस्ट चेक कर रहे थे तो वहाँ पे भी अगर जिन बच्चों से सर्कल लगाया था ना, आसान होता है फिर टीचर के लिए चेक करना। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रख लें। फिर स्वतंत्र घटनाएं वाले क्वेश्चन आ गए। ये आंसर आ गया, आंसर को डब्बे में बंद करें भैया। 11वां क्वेश्चन अगर हम देखें, गो फोग वाला क्वेश्चन आ गया भैया। 12वें क्वेश्चन में आव्यूह से संबंध को क्वेश्चन आ गया। 13वां क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया। फलन संतत नहीं है, ठीक है। 14th क्वेश्चन। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने गुणा भाग करी है, अंश और हर को गुणा भाग करी, तो यहाँ पे रीजन देना चाहिए कि यार अंश और हर को, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप रीजन देंगे ना तो अच्छा रहता है। ठीक है। जिसको भी आप लोग हाँ इसका रीजन देना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए, तो उसका रीजन जरूर दे के आए। जिसका आप लोग देंगे यार ये तो ठीक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका आप लगे ना यार इसका रीजन बताना चाहिए, उसका रीजन जरूर दे के आए। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखें तो ए वेक्टर बी वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया भैया। 16वें क्वेश्चन में देखो रीजन दे रखा है ना प्रॉपर ढंग से, ऐसे आपको रीजन देना है। वर्क करने पर
ना ये आपका आंसर आया, इस आंसर को डब्बे में बंद करके आ जाएं। डब्बा बनाया, आंसर लिखा है, कहानी खत्म। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, फिर हमारा ये डेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। नहीं, पिछले साल आता था, इस साल नहीं आएगा डेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी। आप ये भी तो मैं पिछले साल की कॉपी उठा के ला रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन ये आ गया भैया। अच्छा, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर मान लो ग्राफ पेपर मिलेगा, मिलेगा ओब्वियसली मिलेगा। ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर वाला है ना। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, एग्जाम में ये कटिंग ना करें भाई, जैसे ये कटिंग हो रखी है ना, ऐसी कटिंग ना करें, ठीक है। एक बात और, मान लो कि कोई 8 नंबर का सवाल आ गया, 5 नंबर का सवाल आ गया, तो उसको डायरेक्टली एग्जाम में मत लिखने लग जाना फेर कॉपी पे ऐसे ऐसे नहीं। जो भी आपको लगा ना यार 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है मुझसे, है ना, गड़बड़ी ना भी हो, मान लो 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो उसको पहले क्या करें, फटाफट से पेंसिल से रफ पे निकाल के देख लें, साइड में पेंसिल से रफ पे निकाल के देख लें, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका आंसर लिख दें प्रॉपर पेन से। और जो आपने पेंसिल से लिखा उसको आराम से मिटाना, इरेजर से मिटा देना, कहानी खत्म। जब मैं खुद 12वीं में था ना बेटा, तो हमने ऐसे ही पेपर दिए थे। हर 5 5 नंबर का, 8 8 नंबर का जो सवाल था ना, उसको पहले मैं क्या करता, जैसे ये शीट है हमारे पास, तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली नहीं लिखते थे। 5 नंबर का कोई सवाल आया तो उसको भाई पता होना चाहिए भाई क्या क्या क्या, एक एक ओवरव्यू बन जाए, तो इसलिए हम क्या करते थे, पेंसिल से यहाँ पे फटाफट से देख लेते कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लिया और फिर उसी को ही पेन से साफ सुथरा लिख देते थे, लिख दिया। लास्ट के जब 10 15 मिनट बचते थे तो आराम आराम से, हड़बड़ी मत कर देना, पेपर फाड़ दो, आराम आराम से वो जो पेंसिल वाली चीज़ थी उसको मिटा देते थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि 2 बार कंफर्मेशन हो जाती है आपके आंसर की, जब आप पेंसिल से निकालेंगे तब, और जब आप पेन से लिखेंगे तब। कोई गड़बड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा पेन से लिखेंगे तब, ठीक है। जितने हमारे कॉलेज के एग्जाम हुए थे, चाहे वो एमएससी का हो, बीए मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, हमने ऐसे दिए थे भैया, आराम से टाइम से कंप्लीट होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अगर आपको एग्जाम आता है ना, अगर आपको पेपर आता है, तो आप आराम से प्रॉपर टाइम में, 2.5 घंटे का पेपर होता है ना, आप आराम से 2.5 घंटे में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको पेपर ही नहीं आता तो उसको समस्या है ही, और जिसको आता है तो फिर वो 2.5 घंटा उसको बहुत होते हैं। तो ऐसे करा करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ का। कटिंग ना करें बिल्कुल भी, खराब लगता है यार, देखियो कितनी कटिंग कर रखी है। अच्छा, और देखियो हिंदी मीडियम का पेपर है, इंग्लिश इंग्लिश टू साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। अरे या तो हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, एक ही बात कर लो ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया भैया, ये भी इन्होंने प्रॉपर ढंग से सोल्व करते 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 प्रॉपर सोल्व कर लिया, बस डब्बा बना के आप आंसर लिख दें, ठीक है। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, आकृति हमेशा बड़ी बड़ी साफ सुथरी बनाएं। अगर आप इनकी आकृति देखें तो बहुत बड़ी बड़ी और साफ सुथरी आकृति है, कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटी सी आकृति बना दी, यहाँ छोटा सा नहीं, सेंटर में बनाओ, बड़ी बड़ी आकृति बनाओ, आकृति के नंबर मिलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, मान लो कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता, आपने कुछ स्टेप लिख दिए, उसके नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो? तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आप चाहे आप उसकी उसको ये लिखाना कि पहले वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, ऐसा ऐसा करके उसकी कुछ ना कुछ तो लिख के आए, ठीक है। और साफ सुथरा लिख के आए, साफ सुथरा लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, आकृति को बड़ा बड़ा बनाएं, साफ सुथरा बनाएं, नंबर मिलेंगे उसके, ठीक है। जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो हमारी मंशा ये होती है कि भैया नंबर काटूं मैं बच्चे कैसे ना कैसे करके, लेकिन जब टीचर, जो बोर्ड एग्जाम वाला टीचर आपका जब पेपर चेक करेगा ना, उसका होगा कि यार चलो नंबर दे देता हूँ, क्योंकि वो आपको पास करना चाह रहा है, उसकी मंशा ये है कि वो आप पास हो जाएं, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होती है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, जैसे टेस्ट में बहुत बच्चों ने छोड़ रखे थे, वैसे काम नहीं करने एग्जाम में, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पेपर स्टार्टिंग से करूँ या फिर एंडिंग से करूँ, है ना, 8 नंबर वाले पहले कर लूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 1 1 नंबर वाले पहले कर लें, फिर 8 नंबर वाले। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि है ना, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, आसान रहता है टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके फिर 5 पार्ट लिख दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करा, उसके 5 पार्ट लिख दिए, है ना, ऐसे करें। कई बच्चे कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने लग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करें, फिर उनको याद आएगा यार बाकी बाद में करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और कर दिए, फिर बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, ऐसे बीच बीच में गड़बड़ी ना करें भाई, स्टार्टिंग से लग जाए एंड तक करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, ऐसे कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पसंद में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, जैसे आंसर आया डब्बे में बना के बंद कर दो। आकृति साफ सुथरी बनाओ, जितनी आकृति साफ सुथरी बड़ी होगी ना उतना अच्छा होगा। कटिंग ना करें भाई, ये कटिंग ना करें, है ना। आंसर आया, देखो वर्ग इकाई लिख दिया इसने, क्षेत्रफल की बात थी इसलिए, है ना। फिर वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। आप चाहे तो ई लॉग वाले तरीके से कर लो, चाहे तो यू इसको मान लो, वी इसको मान लो, आपकी मर्जी है, दोनों दोनों तरीके ठीक है। रीजन जरूर लिखना, रीजन जरूर लिखना कि भाई रीजन क्या है, ठीक है। और जो आपका आंसर आए, जैसे इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारे पास ये आया, तो इसको डब्बे में बना करके आंसर लिखा, ठीक है। हाँ देखो, एक चीज देखो,
कितना टीचर ने ध्यान से चेक कर रखा है। जैसे ये था, है ना, ये इसने सोल्व करना चालू किया, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगाई थी और इसने गुणनफल क्या लिख दिया, ए से बी। ए से बी लिख दिया तो इसने काटा मार दिया टीचर ने, समझ रहे हो? तो कई बार चेक कर लेता भाई, ठीक है, तो ध्यान रखे चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि छठा गुणधर्म, ऐसा नहीं है, रीजन लिख दें बस इस गुणधर्म से, ठीक है। ये हमारा आंसर है, तो डब्बे में बंद कर दिया। हर चीज इसने प्रॉपर ढंग से लिखी है भाई बच्चे ने, देखा जाए तो कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा। सदिश रूप, फिर कार्तीय रूप लिखा, है ना, उसके बाद फिर आंसर आया, ये प्रतिच्छेदन बिंदु लिख दिया, बेस प्रमेय से प्रॉपर साफ सुथरा। ये देखो ग्राफ पे बनाना था तो टीचर ने लिख दिया ऑन ग्राफ, ग्राफ पे बनाना था, ठीक है। हाँ, ग्राफ पेपर मिले तो ग्राफ पे बनाइए, अगर नहीं मिले तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। ग्राफ पे पूछ लीजिए टीचर से, मिल जाता है, मिलेगा ऑब्वियसली, हमें तो मिलता था। आपका देख, आपका पता नहीं भैया, मिलना चाहिए, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए यार, ठीक है। अच्छा एक बात, ये जो मेन चीज़ है वो तो देख लो, पैमाना इसने लिखा, ठीक है। जो कोणीय बिंदु थे वहां पे इसने वो लगाए, सर्कल से लगाए ताकि टीचर को दिखे कोणीय बिंदु, है ना, टेबल बनाए प्रॉपर ढंग से। वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन वाला क्वेश्चन आ गया, ये हो गया बस। तो इस तरीके से टॉपर ने ऐसे कॉपी लिखी हुई है। तो हमने इस टॉपर कॉपी से क्या बात सीखी बेटा, इस टॉपर कॉपी से एक बात ये सीखी कि साफ सुथरा लिखेंगे, ठीक है। और क्या बात सीखी जी, और ये बात सीखी कि आकृति बड़ी और साफ बनानी है, समझ में आई मेरी बात? और क्या बात सीखी, जो आंसर आए उसको डब्बे में बंद करना है, ठीक है। चौथी बात, 5 5 8 8 नंबर वाले जो सवाल हैं उनको डायरेक्टली नहीं करना है, पहले रफ में निकाल लेंगे पेंसिल से रफ में निकालना, और उसके बाद फिर लिखना फेर में, समझे? आपको इससे टाइम लग जाएगा, कोई टाइम नहीं लगता बेटा, पेपर अगर आपको आता है तो आराम से हो जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ, एग्जाम से पहले कम से कम 10 सैंपल पेपर खुद से लें, एग्जाम से पहले 10 सैंपल पेपर घर पर टाइम लगा कर दें, समझे कि नहीं समझे बेटा? तो ये हमने टॉपर कॉपी चेक कर ली, है ना। अब इन टॉपर कॉपी से हमने 5 बातें सीखी हैं, और भी बातें सीखी हैं, 5 तो मेन है। पहली बात कि साफ सुथरा लिख के आना है, एग्जाम में जितना साफ सुथरा लिखेंगे, जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे उतना बढ़िया होगा। टीचर को आसान होना चाहिए भैया, दिखने चाहिए बड़े बड़े अक्षर, ठीक है, छोटे छोटे अक्षर कीड़े मकोड़े दिखाते हैं, टीचर को वैसे चेक करने में मुश्किल आती है, तो ऐसे नहीं करना है, साफ सुथरा लिख के आना है। दूसरी बात, आकृति बड़ी बनानी है, एग्जाम में कोई भी आकृति आ जाए, चाहे वो चैप्टर नंबर 8 से आए, है ना, कोई भी आकृति आ जाए, बड़ी बड़ी साफ सुथरी, साइड में कोने में नहीं बनानी है, सेंटर में बनानी है, बड़ी बड़ी साफ सुथरी, समझ गए? तीसरी बात, आंसर्स को डब्बे में लिख के आना है, कोई भी आपका आंसर आए उसको डब्बे में बंद कर देना है, ठीक है। 5 5 8 8 नंबर वाले जो सवाल हैं उनको पहले रफ में निकाल लेना, उसके बाद फिर आप आंसर शीट में लिखना। आपके इसमें टाइम लग जाएगा, कोई टाइम नहीं लगता बेटा, अगर आपको पेपर आता है ना तो आपके लिए 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं, आराम से कर सकते हो। रफ कॉपी में फटाफट से निकाल के देख लिया ना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, पेंसिल से निकाल के देख लिया, उसके बाद आपको हाँ लगा कि हाँ यार आपका आंसर ठीक आ रहा है, फिर उसको फिर लिख दिया साफ सुथरा, समझ रहे हो? और जो पेंसिल से आपने निकाला उसको आराम से रेज कर दिया, बाद में पेपर खत्म होने के बाद ही रेज कर देना, समझ में आ गई? एग्जाम से पहले 10 सैंपल पर घर पे जरूर निकाल के जाना। बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट देख लिए, फलाना देख लिया, दिखड़ा देख लिया, उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठ गए, है ना, कबाड़ा हो जाएगा बेटा। एग्जाम तारीख मान लो 1 मार्च को आपका एग्जाम है ना, तो उससे पहले कम से कम 10 सैंपल पेपर 2.5 2.5 घंटे की सीटिंग लगा करके जरूर देने ही देने हैं घर पे, देखना है कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। पहला सैंपल पेपर दोगे आपका स्कोर बनेगा 40 50, ऐसा ऐसा, इससे भी कम ही बनेगा, फिर दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे में बढ़ेगा, ऐसे करते करते जब 10वां सैंपल पर आप देंगे ना, 2.5 2.5 घंटे की सीटिंग में बैठना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठा और फिर टीवी देखने लगे, ऐसा नहीं, 2.5 घंटे प्रॉपर जैसे एग्जाम में बैठोगे वैसे। हम जब खुद 12वीं में थे तो हम ऐसे ही देते थे बेटा, 2.5 2.5 घंटे की सीटिंग में बैठे बैठे, और फिर देखिए कि 10वीं एग्जाम में कितना स्कोर बन रहा है। 10वीं एग्जाम में मान लो आपको 100 बनाना, तब जाकर के आपके बोर्ड एग्जाम में 90 आएंगे, ऐसा होता है बेटा, समझ रहे हैं?
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या बातें हमने सीखी भैया इस टॉपर कॉपी से? और तो यही बातें सीखी यार, और तो क्या बताऊँ। हाँ, एक बात और लिख देता हूँ कि सीरीज वाइज लिखना है, सीरीज वाइज पेपर देना है ना। भाई ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, उसके बाद मन किया तो 5 लिख दिया, उसके बाद मन किया तो 6 लिख दिया, 7 लिख, ऐसा ना हो। स्टार्टिंग से लिख जाओ यार, 1 से लिख जाओ, स्टार्टिंग से ऐसे दे दो, साफ सुथरा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आए तो हल्की सी जगह छोड़ दी, है ना। और क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आना, एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ के आना। मान लो कुछ छठा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, उसके जगह छोड़ दो। उसके फिर बाद में जब देखो हाँ यार छठा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो आप एक काम करना, उसमें उसमें जो जो आपको हेडिंग दिखे, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है लेट से कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना है ना, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो आप मान लेना, आप ऐसे लिखना, माना पहले वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, जो जो भी आपको लगे इस क्वेश्चन से संबंधित उसको लिख के आए, नंबर देगा टीचर। समझ में आ गई? जब हम टेस्ट चेक करते हैं ना, तो हम तो ऐसे सोचते हैं कि नंबर काट लें, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जाम का टीचर जब टेस्ट चेक करेगा ना, तो वो सोचेगा नंबर दे दूं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें, मान लो कि क्या क्या रखा है इसमें से कोई एक ही प्रश्न करना है, तब दोनों प्रश्न ना करें, कोई एक ही प्रश्न करें। आपको क्या रखा है, ये 100 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 50 ही करना है तो 50 ही करें, 51वां ना कर दें। ठीक है, जितने क्वेश्चन अगले ने कहे उतने ही करके आए। ठीक है, और ये गलती ना कर दें कि जी एक काम करता हूँ मैं ना, ये दूसरा क्वेश्चन पहले भी कर दिया था और लास्ट में जाकर के तो भाई एक्स्ट्रा नंबर दे देगा टीचर को, क्या ध्यान रहेगा, दूसरा क्वेश्चन वापस से कर देता हूँ, ऐसे गड़बड़ी ना करें, गुस्सा आता है भैया मास्टर को। सुना कि सब ध्यान रहता है उसको। ठीक है, एक बात और बताता हूँ बात ही बात है, एक बात और बताता हूँ कि जब आप पेपर लिखें ना, तो उसके अंदर मान लो किस चीज़ का रीजन देना हो ना, तो जरूर रीजन दे के आए। तो भाई इसका रीजन ये है, मान लो इस उत्तर से, है ना, हर चीज़ का रीजन दे के आए, है ना। जो भी आपको लगे हाँ इसका रीजन देना चाहिए, टीचर को समझाना चाहिए, तो रीजन दे के आए। आप जब एग्जाम दें तो आप ऐसे समझें कि आपका जो एग्जामिनर है उसको नहीं आता, उसको नहीं पता चीज़ों का, तो आपको हर हर चीज़ का रीजन देना चाहिए कि यार ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, ये इसलिए इसलिए किया, है ना, साफ सुथरा दिखे ऐसा। सारी खिचड़ी मत बना देना, समझ गए? अभी आप 12वीं में यार, समझदार हैं इतने तो ये बातें हमने टॉपिक कॉपी से देखी हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, बस यही कहना था। और आप चाहते हैं कि सर आप इस वीडियो पे इस टॉपिक वीडियो बनाए, तो आप बता दीजिएगा, हम बना देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही था, चलते हैं, राम राम, बाय बाय बाय।